विंध्याचल धाम बुधवार को श्रद्धालुओं के लिए आस्था और उत्साह का केंद्र बन गया, जब असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य और भोजपुरी सुपरस्टार एवं छपरा विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में विधिवत दर्शन पूजन किया। दोनों आगंतुकों के दर्शन और पूजन ने मंदिर परिसर में भक्तों के चेहरों पर खुशी और उत्साह की लहर दौड़ा दी। उनके आगमन से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में उत्साह का वातावरण बन गया। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने मंदिर में दर्शन पूजन कर देश और प्रदेश की समृद्धि तथा जन कल्याण की कामना की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, संस्कारों से सुंदर और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। सांस्कृतिक मूल्यों के केंद्रों का विकास नई पीढ़ी को अपने संस्कारों से जोड़ रहा है। समाज की समस्याओं का समाधान श्रद्धा, परिश्रम और संस्कारों में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीर्थ स्थलों का विकास देश की सांस्कृतिक आस्था और पर्यटन को नई दिशा दे रहा है। वहीं इस मौके पर खेसारी लाल यादव ने भी मंदिर में विधिवत दर्शन और पूजन किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह उनका व्यक्तिगत श्रद्धा का अवसर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आस्था और विश्वास के लिए मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने आया हूं। चुनाव के नतीजे मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है। खेसारी लाल यादव के आगमन ने मंदिर परिसर में भक्तों के बीच उत्साह और आस्था को और बढ़ा दिया। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के आगमन पर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, उप जिलाधिकारी गुलाब चंद्र, एसपी सिटी नितेश सिंह और सीओ सिटी विवेक जावला ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। दर्शन के बाद राज्यपाल ने अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारी की जानकारी ली तथा पुलिस और प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। वास्तव में राज्यपाल और खेसारी लाल यादव के विधिवत दर्शन पूजन और उनके प्रेरक संदेशों ने विंध्याचल धाम में श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम स्थापित किया। इस अवसर ने सभी श्रद्धालुओं को आस्था और उत्सव से भर दिया। सर, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर आप क्या कहें? आज मैं मां विंध्याचल शक्तिपीठ का दर्शन करने आया जी, और दर्शन करके जीवन धन्य हुआ जी। मैं देख रहा हूँ इतनी सुविधाजनक ढंग से श्रद्धा पा रहे हैं। इसके पहले भी मैं आता था, शायद श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन आज जिस प्रकार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं आज अनुभव ये कर रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसे श्रद्धा केंद्रों का, ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों के जो केंद्र हैं, इनका अद्भुत विकास हो रहा है। और ऐसे विकासों से आज युवा जुड़ता है तो उसके अंदर एक संस्कारों का निर्माण होता है, और संस्कारों से एक समृद्ध समाज का निर्माण होता है, और समृद्ध समाज से एक मजबूत और संस्कार युक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं समझता हूँ कि सारे समस्याओं का समाधान है हम अपने युवाओं को श्रद्धा और संस्कार के साथ आगे बढ़ाएं। मैं आकर के बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि माँ की कृपा है कि इतना दिव्य दर्शन करने को मिला। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं सबको सद्बुद्धि दे कि वो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उस रास्ते पर चल के एक सुंदर भारत, मजबूत भारत, समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान। सर, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर क्या? तुरंत बाद आप मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं चुनाव के लिए मां का दर्शन करने नहीं, बल्कि मेरे मन में मां का श्रद्धा हमेशा से रहा है। और ऐसा नहीं कि चुनाव है तो मैं आ रहा हूँ, मैं हमेशा से आता रहा, क्योंकि मां के लिए अगर फायदे के लिए अगर भगवान का पूजा करे तो कोई मतलब है नहीं। देखिए, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये मेरे लिए विषय नहीं है, मेरे लिए मेरा श्रद्धा विषय है। मैं माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। माँ के चरणों में मेरे लिए हमेशा से सम्मान रहा है, और मैं चाहता हूं कि मैं ये चुनाव आज है कल नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव है तो खेसारी आया। मेरे लिए हमेशा से माँ के दिल में श्रद्धा। कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं बिहार के, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? किसकी सरकार आ रही है? गठबंधन की सरकार बन रही है, क्योंकि लोगों ने इस बार पलायन पे वोट किया है, शिक्षा पे वोट किया है, रोजी रोजगार पे वोट किया है। तो आपको दिखा होगा कि 70% वोट होना
आम बात नहीं है, बहुत कम होते हैं। और जब भी बढ़ चढ़ के वोट हुआ है तब सरकार बनी। देखिए, मैं जीतना मेरे लिए चुनाव जीतना विषय नहीं है भैया। मेरे लिए हमेशा से रहा है कि जिस व्यवस्था के लिए मैं वहाँ लड़ रहा था, जिस दिन वो व्यवस्था सुधर जाएगी मेरी जीत उस दिन होगी। क्योंकि ये कदम के लिए मैं विधायक से ऊपर का पद हमेशा से लेकर रहा हूँ। विधायक मेरे लिए कोई पद नहीं है। लगातार वहाँ की क्षेत्र में जाकर काम करेंगे बिल्कुल, मेरा प्रयास जितना है कि जितने में वादा किया हूँ, कुछ जितना हाथ से हो सके मैं प्रयास करूंगा कि जो समस्या के लिए मैं लड़ा हूँ वो समस्या जितना से जल्दी वो खत्म करें।